आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में यातायात कार्यालय रविंद्र नगर धूस का उद्घाटन जिलाधिकारी एस राजलिंगम एवं पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि इस कार्य हेतु जमीन अन्य जगह भी उपलब्ध थी, लेकिन सड़क के पास जमीन का चयन इस वजह से किया गया ताकि लोग जान सकें एवं यह भी प्रचार का एक माध्यम बन जाता है, इसलिए इस जगह का चयन किया गया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित मीडिया बंधुओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि यातायात नियमों, वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित मुद्दे पर भी कवरेज दें, जिससे यह पता चल सके कि चूक कहां हो रही है। 1.5 लाख लोग की मृत्यु एक्सीडेंट्स में होती है, लगभग 1.5 लाख लोग। अभी 4 दिन पहले ही हमारे यहाँ घटना हुई जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में लोग देवरिया के रहने वाले थे, वो पूरा परिवार यहाँ पे एक सगाई के कार्यक्रम में आया हुआ था। अब आप सोचिए, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में 9 लोग बैठे थे, जिसकी क्षमता 5 लोग की है, उसमें 9 लोग बैठे। गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, मोड़ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वो एक ट्रैक्टर में जाकर के लड़ गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर साल पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट्स में होती है, और ये पूरे विश्व के लिए बहुत चिंता की बात है कि एक्सीडेंट्स में इतने लोगों की मौत असमय हो जाती है। और एक्सीडेंट में जो डेथ होती है वो किसकी होती है? जो हमारे आपके परिवार में जिस व्यक्ति के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, अमूमन वही व्यक्ति एक्सीडेंट का शिकार होता है। वही जो काम करने जाएगा वही तो रोड पे निकलेगा। हमारे आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, जब वो रोड पे निकल रहे हैं और उनके साथ घटना हो रही है, तो केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, उस एक व्यक्ति के ऊपर आपका पूरा परिवार, जिसका उसके ऊपर पूरा परिवार की जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति की मृत्यु होती है। और जब असमय ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरा परिवार एक बहुत बड़ी समस्या का शिकार हो जाता है। तो रोड एक्सीडेंट्स में हम केवल इतने लोगों को बचाने का प्रयास नहीं करते, हम उतने परिवारों को बचाने का प्रयास करते हैं कि इतने परिवारों के सामने विकट समस्या न उत्पन्न हो। जिलाधिकारी ने कहा, कई लोग सिर्फ गाड़ी चलाने का मतलब ड्राइवर बन जाना समझते हैं, यह एक गलतफहमी है। ड्राइवर बनने के लिए यातायात के हर एक नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हमें हेलमेट पहनने पर मजाक उड़ाने की मानसिकता से ऊपर उठकर खड़े होकर लोगों को यह बताना पड़ेगा कि नियमों का पालन नहीं करने से दूसरों की जान भी जा सकती है। हम इसे सिर्फ एक औपचारिकता न समझें। इस संदर्भ में उन्होंने महात्मा गांधी की चर्चा करते हुए कहा, महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए पहला परिवर्तन अपने अंदर लाना चाहिए। शुरुआत अपने घर से करें व उन्हें यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करें। लोग मजाक उड़ाते हैं कि कोई हेलमेट पहन के जाता है, अगर 4 दोस्त है, नए उम्र के लड़के हैं, बोलते हैं हेलमेट क्यों पहनेंगे? बल्कि इस बिहेवियर में भी चेंज आनी चाहिए। हमको खड़े होके बताना पड़ेगा, नहीं ये रूल है, ये ना मात्र अपनी जान बचाने के लिए बल्कि मेरे जो गलती से दूसरे का भी जान जा सकता है। भले ही वो जो वायलेटर है वो बच जाए, बट जो इनोसेंट है, जो निर्दोष है, उनका भी जान जा सकता है। तो एक सामाजिक जिम्मेदारी के पर्सपेक्टिव से इसको देखना बहुत जरूरी है। हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हर साल होती है, कितना हम मानव संसाधन जो इस देश के विकास में कितनी उनके अपनी जो भागीदारी दे सकते हैं, वो उतने हम लोगों की लॉस है। उस परिवार को तो निश्चित तौर पे एक झटका है, एक बहुत बड़ा लॉस है। अगर वो ब्रेड विनर है वो तो और बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। तो हमें इस विषय पे, इस ट्रैफिक को एक औपचारिकता ना माने। जैसे कि एसपी साहब ने कहा, आप घर में जैसे वो कर सकते हैं, तो घर के साथ साथ जो अपने पेरेंट्स के साथ, जो इसमें, क्योंकि लड़के मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जरूर बाइक चलाते होंगे, तो इसमें जब भी ये बात आती है, डिस्कशन आती है, यदि कोई हेलमेट पहनता है उसको
मजाक करते हैं या कुछ बोलते हैं, उस पर खड़े होकर बताइए ना कि ये नियम है, ये ना मात्र अपनी जान बचाने के लिए बल्कि दूसरे की जान बचाने के लिए भी ये जरूरी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने उपस्थित स्कूली बच्चों एवं अन्य को संबोधित करते हुए बताया कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम लोग इसके बारे में तब सोचते हैं जब दुर्घटना हो जाती है, किंतु दुर्घटना से पहले यह एहसास होना जरूरी है कि यातायात नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाती है, अतः इस समय सड़क दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए नवंबर के पूरे महीने में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क एक्सीडेंट से होती है। एक्सीडेंट में मृत्यु उनकी होती है जिन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के पालन के द्वारा व जागरूकता अभियान के माध्यम से सड़क दुर्घटना में उतरे परिवारों को बचाया जा सकता है। बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हेलमेट पहनकर यदि आपके पापा, भाई या घर के कोई सदस्य नहीं निकलते हैं तो उन्हें जागरूक करें और प्रॉमिस लें कि जब तक हेलमेट लगाकर नहीं निकलेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। नवंबर माह को पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें पूरे पुलिस की तरफ से, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से हम लोग संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम 4 E's पे प्राथमिकता से काम करें। इसमें एजुकेट करना लोगों को, जागरूक करना लोगों को, विद्यालयों में जाते हैं, सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम करते हैं, यातायात के नियमों के बारे में बताते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि डीएम साहब ने बताया, हम लोग ब्लैक स्पॉट्स या ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनको भी चिन्हित करने काम करते हैं, जन सहयोग के माध्यम से जगहों का पता कराते हैं। उसके अलावा इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, चालान और जुर्माने की कार्रवाई करते हैं यदि कोई यातायात नियमों का पालन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी केयर कैसे लोगों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए, लोगों को उसके बारे में जागरूक करते हैं। तो पूरे महीने ये एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे। इसमें आप सभी लोगों का हम सक्रिय सहयोग चाहेंगे कि आप लोगों को जागरूक करने में हमारा सहयोग करें और ताकि हम इस पूरे कार्यक्रम के, पूरे यातायात माह के आयोजन को सफल बना सकें। जैसे कि अभी कार्यक्रम में भी कप्तान साहब ने जो कहा था, हमें 4 E पे फोकस करना है। एक तो जो जन मानस को हमें जागरूक कराना है, तो जहाँ जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होती है उसकी जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करते हुए वहाँ वार्निंग साइंस है और वहाँ रोड में कोई चेंजेस अगर करना हो, जैसे स्पीड ब्रेकर जहाँ आवश्यकता है, जैसे रिफ्लेक्टर्स लगाना है, ब्लिंकर्स लगाना है, इस प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। यातायात माह में मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम ज़्यादा फोकस जागरूकता में कराते हैं ताकि जनमानस को ये पता चले, नियमों के बारे में पता चले, लोग प्रेरित होकर इसका अनुपालन करें।